क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से अधूरी पड़ी है? कोई ऐसी हाजत या कोई ऐसी परेशानी जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है और आपको लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन जानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पुकार है, क्योंकि वो अब आपकी तकदीर बदलना चाहता है। आज मैं आपको इस खफिया दरवाजे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे तहज्जुद कहते हैं। एक ऐसा दरवाजा जिस पर दस्तक देने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अगर आप थक चुके हैं, हार मान चुके हैं और चाहते हैं कि मौजिज़ा आपकी जिंदगी में दस्तक दे, तो अगले चंद मिनट अपनी जिंदगी के नाम कर दीजिए, क्योंकि शायद यही वो लम्हा है जहां से आपकी दुआओं की कबूलियत का सफर शुरू होने वाला है और आपकी तकदीर का लिखा बदलने वाला है। देखें, जब दुनिया की खामोशी अपने उरूज पर होती है और हर आंख नींद के मजे ले रही होती है, ऐन उसी वक्त कायनात का मालिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। वो खुद पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई जिसे शफा चाहिए, है कोई जो अपनी परेशानियों का हल चाहता है। जरा सोचिए, जब शहनशाहों का शहनशाह खुद दस्तक दे रहा हो और हम गफलत की चादर ताने सोए रहें, तो ये कितनी बड़ी महरूमी है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है कि और रात के एक हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। ये मकाम महमूद सिर्फ एक दर्जा नहीं है, बल्कि ये इस कुर्ब का नाम है जहां इंसान जो मांगता है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। हदीस कुदसी का मफहूम है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। यही वो मकाम है जहां आपकी जबान से निकली हुई बात तकदीर का फैसला बन जाती है। लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिसने किस्मत लिखी है वो तहज्जुद की सिसकियों और आंसुओं के बदले लिखी हुई लकीरों को मिटाने और बदलने की पूरी ताकत रखता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो उसे तहज्जुद के वक्त मांगा करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। ये वो वक्त है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और आपकी फरियाद को अर्श उलाही तक ले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा हैं या आपकी हाजत बहुत बड़ी है, तो याद रखें कि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा वसीया है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ 2 रकात का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक ऐसी डेल है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता। ये वो वाहिद वक्त है जब आपको अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। आपके गरने वाले आंसू वो सब कुछ बयान कर देते हैं जो आपकी जबान नहीं कह पाती। आपका रब आपके दिल के हाल से वाकिफ है। वो आपकी उन तड़पती हुई दुआओं का इंतजार कर रहा है जो आप सिर्फ उसके लिए बचा कर रखते हैं। जब आप अपनी नींद को इसकी खातिर कुर्बान करते हैं, तो वो अपनी रहमतों के दरवाजे आपके लिए खोल देता है, और फिर वो माजिज़ात होते हैं जिन्हें देख कर दुनिया दंग रह जाती है। जब आप तहज्जुद के लिए मुसल्ले पर बैठते हैं तो ये मत समझें कि आप अपनी मर्जी से जागे हैं, बल्कि सच तो ये है कि अल्लाह ने खुद आपका इंतखाब किया है, क्योंकि वो आपसे कलाम करना चाहता है। ये वो वक्त है जब कायनात का निज़ाम बदल दिया जाता है और ख़ास तौर पर आपकी पुकार सुनी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात की नमाज तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये तुमसे पहले गुजरे हुए सालीन का तरीका है। ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, गुनाहों को मिटाने वाली और जिस्मानी बीमारियों को दूर करने वाली है। जरा इस बात की गहराई पर गौर करें कि जो परेशानी आपको बरसों से लायक है, जिस बीमारी ने आपको थका दिया है या जिस कर्ज ने आपका सुकून छीन लिया है, उसका इलाज अल्लाह के नबी ने तहज्जुद में बताया है। लोग कहते हैं कि मौजिज़े अब नहीं होते, लेकिन सच तो ये है कि हमने मौजिज़ों वाले वक्त में जागना छोड़ दिया है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है कि और जो लोग अपने रब के हुजूर सजदा और क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं, वही असल में रहमान के बंदे हैं, और उनके लिए अल्लाह ने वो कुछ छिपा कर रखा है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक और जगह इरशाद बारी ताली है कि बेशक रात का उठना नफ्स को कुचलने के लिए ज्यादा मौसर और बात को ज्यादा दरस्त रखने वाला है। उसका मतलब ये है कि जब आप रात की तन्हाई में अपने नफ्स की नींद को मारकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो आपके अंदर वो रूहानी ताकत पैदा होती है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। हजरत राबिया बसरी फरमाती थी कि ये कितनी अजीब बात है कि कोई कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और फिर सारी रात सोकर गुजार दे,
मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि जब सब जदा हो जाएं तो मुहिब अपने महबूब से तन्हाई में बातें करे। तहज्जुद की दुआ की मिसाल इस तीर की सी है जो निशाने पर बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि इस वक्त खुलूस की वो अंता होती है जहां दिखावा खत्म हो जाता है। आपके आंसू जब सजदे की जगह को भगूते हैं तो वो अर्श के पायों को हिला देते हैं। आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे उसलिए नहीं खुले कि आपने अब तक दस्तक गलत जगह दी थी। एक बार इस वक्त मांग कर देखें जब अल्लाह खुद अता करने के लिए पुकार रहा होता है। याद रखें, वो अल्लाह जो खशक जमीन को बारिश से जिंदगी दे सकता है, वो आपकी बंजर पड़ी हुई जिंदगी में भी खुशियों की बहार ला सकता है। बस शर्त यह है कि आप अपनी अना और अपनी नींद को उसकी चौखट पर कुर्बान करके तो देखें। जब आप तहज्जुद के आदी बन जाते हैं तो अल्लाह आपके मामले अपने हाथ में ले लेता है और फिर वो होता है जो अल्लाह चाहता है, न कि वो जो दुनिया चाहती है। तहज्जुद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप मुसल्ले से उठते हैं तो आपका मसला हल हुआ हो या ना हुआ हो, आपका दिल इस यकीन से भर जाता है कि मेरा काम हो गया है। ये वो यकीन है जो बड़ी से बड़ी दीवार को गिरा देता है, क्योंकि आपने उससे मांगा है जिसके कब्जे में कायनात की हर कंजी है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। ये करबत और ये जवाब तहज्जुद के वक्त अपने उरूज पर होता है। जब आप रात के उस पैर हाथ फैलाते हैं तो वो करीम रब आपके हाथों को खाली लौटाते हुए हया फरमाता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि तुम अल्लाह से उस तरह दुआ मांगो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का पूरा यकीन हो। तहज्जुद तो नाम ही यकीन का है, ये जानते हुए भी कि बज़ाहिर हालात नहीं बदल रहे, लेकिन ये मान लेना कि मेरा अल्लाह मेरे लिए रास्ते बना रहा है। यही वो मकाम है जहां तकदीर पलटना शुरू होती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह वना फरमाया करते थे कि मैं दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र करता हूँ, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक मिल गई तो कबूलियत तो उसके साथ ही है। अगर आज अल्लाह ने आपको नींद से बीदार करके अपने सामने झुकने की तौफीक दी है तो ये इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि वो आपको नवाजना चाहता है, वो आपकी झोली भरना चाहता है। वो रब जो रात की स्याही चीर कर सूरज निकाल सकता है, क्या वो आपकी जिंदगी की अंधेरी रात को खुशियों की सुबह में नहीं बदल सकता? जब आप सजदे में कह देते हैं कि या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब तो ही संभाल ले, तो यकीन जानिए उसी लम्हे अर्श पर फैसले हो चुके होते हैं। मुसल्ले से उठते वक्त आपके चेहरे पर वो इत्मीनान होना चाहिए जैसे किसी ने आपको तहरीरी जमानत दे दी हो, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसका वक्त बेहतरीन है। कभी कभी वो आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे होते हैं, बल्कि वो देता है जो आपके लिए बेहतरीन होता है, और यही उसकी मोहब्बत का मुआजिजा है। जब आपका यकीन उस हद तक पहुंच जाता है कि आप हालात को देखकर नहीं बल्कि अपने रब की कुदरत को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, तो समझ लें कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंचकर कबूलियत का लबादा उड़ चुकी है। अब बस इस मौजज़े के जाहिर होने का इंतजार है जो बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने आने वाला है। तो मेरे अजीज साथियों, अगर आज आपके दिल में जरा सी भी ये तड़प जागी है कि आप अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो आज की रात सोने के लिए नहीं बल्कि अपने रब को मनाने के लिए है। याद रखिए, वो आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि आप अपनी तमाम परेशानियां उसके स्पर्द कर दें ताकि वो अपनी रहमत से आपकी जिंदगी को मौजिज़ात से भर दे। आइए मिलकर एक अहद करें कि हम अपनी जिंदगी में तहज्जुद का दिया रोशन करेंगे। ऐ अल्लाह, जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है और जिसके दिल में भी कोई ऐसी हाजत है जो उसे सोने नहीं देती, या कोई ऐसा दुख है जो वो किसी को बता नहीं सकता, या कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से उसके लबों पर तड़प रही है, या अल्लाह उसकी उस खामोश पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या रब्बिल इज़्ज़त, इनकी तमाम मुश्किलें आसान कर दे, उनकी बीमारियों को शफा में बदल दे, उनके रिस्क में बरकत आता फरमा और उनकी तकदीर में वो खुशियां लिख दे जिनका उन्होंने कभी गुमान भी ना किया हो। ऐ मेरे मौला, हम सबको तहज्जुद की मिठास नसीब फरमा और हमें इन लोगों में शामिल कर जिनकी दुआएं तो अर्श पर कबूल होती हैं और जिनके माजे अर्श वाले देखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आप इस खूबसूरत दावा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम या अपनी कोई एक हाजत लिखकर आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सब की बख्शिश और दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए और फरिश्ते उसी वक्त आपका नाम लेकर अल्लाह के हुजूर आपकी हाजिरी लगवा दें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बिल आलमीन।